नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन स्थित वीएम पब्लिक स्कूल में हुआ जिला स्तरीय महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 12 व 13 नवंबर को जिला मुख्यालय पर आयोजित होगी वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा। हनुमानगढ़ जल उपयोक्ता संघ की बैठक में सिंचाई संबंधी समस्याओं को दूर करने पर की गई चर्चा। मनरेगा मेटों ने संविदा कर्मियों का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। माकपा की बैठक में पार्टी को मजबूत करने पर किया गया मंथन। और अब समाचार विस्तार से। टाउन स्थित व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल में गुरुवार को व्यापार मंडल शिक्षा समिति के तत्वाधान में जिला स्तरीय महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। टाउन स्थित व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल में गुरुवार को व्यापार मंडल शिक्षा समिति के तत्वाधान में जिला स्तरीय महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित करवाए जा रहे टूर्नामेंट में 17 वर्षीय वर्ग में जिले की 11 टीमें जबकि 19 वर्षीय वर्ग में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का आयोजन 10 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। दूधिया रोशनी में भी मुकाबले होंगे। टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा व डॉक्टर रेणु सेतिया ने शिरकत की। अतिथियों ने कहा कि देश की बेटियां आज किसी से कम नहीं है। शिक्षा, खेल, राजनीति, विज्ञान, कंप्यूटर सहित सभी क्षेत्रों में अपनी महती भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने समाज के सुंदर निर्माण के लिए बेटियों की शिक्षा पर विशेष महत्व देने की जरूरत पर जोर देते हुए बेटियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इस मौके पर व्यापार मंडल शिक्षा समिति अध्यक्ष अशोक जिंदल ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया तथा आयोजित किए गए टूर्नामेंट के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में अशोक जिंदल के अलावा विकास अग्रवाल, श्याम पांडे, शारीरिक शिक्षक मनोज पारिक, मनोज बंसल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। व्यापार मंडल शिक्षा समिति की ओर से वीएम पब्लिक स्कूल की प्रांगण में आज जो जिला स्तरीय बास्केटबॉल का शुभारंभ हुआ है, इसमें 19 वर्ग और 17 वर्ग में 2 टीमें भाग ले रही हैं। 17 वर्ग में हमारे 11 टीमें हैं जिले की और 19 वर्ग में जो 7 टीमें हैं जिले की, ये भाग ले रही हैं। तो इस मौके पे हमारे जो मुख्य अतिथि मेहमान डॉक्टर श्रीमती ज्योति जी धिंगड़ा और श्रीमती रेणु जी सेतिया और हमारे स्टाफ मेंबर्स, प्रिंसिपल साहबान और सभी यहाँ जो कोच साहबान आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, उनका इस मौके पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस मौके पर सभी को बधाई देता हूँ। ये हमारी 27वीं जिला बनने के बाद 27वीं जिला प्रतियोगिता है जो कि डीओ जी के आदेश अनुसार यहाँ पर हमने आरंभ की है। इस पर सभी को बहुत बहुत बधाई। व्यापार मंडल शिक्षण संस्थान में बास्केटबॉल प्रतियोगिता विभाग द्वारा आयोजित 10 से लेकर के 14 तारीख तक 14-11 तक यहाँ आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता में अंडर 17 छात्रा वर्ग में 11 टीमों ने भाग ले रही है और अंडर 19 में 6 टीमें इस प्रतियोगिता में अभी तक आई है जिनकी हमारे इस विद्यालय में एंट्री हुई है। इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए व्यापार मंडल शिक्षा समिति के पदाधिकारी, तीनों विंगों के प्रिंसिपल और विशेष तौर पर जो मुख्य सहयोग रहा है इस प्रतियोगिता को सफल आयोजन के लिए विकास जी अग्रवाल, श्याम जी पांडे, जिनकी कड़ी मेहनत के कारण इस प्रकार की प्रतियोगिता एक शानदार, जो इसमें इतनी टीमें भाग ले रही है और उसके बाद में भी यहाँ 12 तारीख को वनपाल संरक्षक का पेपर है। इसलिए इस प्रतियोगिता को हर संभव 2 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मैच करवाने का प्रयास करेंगे और शाम को फ्लड लाइटों के अंदर दूधिया रोशनी के अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन भी होगा। और मैं आए हुए सभी इस टीम प्रभारी और रेफरियों को मैं इस प्रतियोगिता में हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ और विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ इस मैनेजमेंट का जिन्होंने इस ग्राउंड के ऊपर लगभग अभी तक 8 प्रतियोगिताएं करवा चुके हैं और ये उनकी 9वीं प्रतियोगिता है जिसमें ये तय दिल से आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों तरफ से ये इस प्रतियोगिता में अपना सहयोग दे रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 12 व 13 नवंबर को वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कुल 47 केंद्रों पर आयोजित होगी।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से 12 व 13 नवंबर को वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कुल 47 केंद्रों पर संपन्न होगी। परीक्षा 2 पारियों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा के लिए 56,541 परीक्षार्थी नामांकन है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अतिरिक्त कलेक्टर प्रतिभा देवठी ने बताया कि पहले दिन 26,701 जबकि दूसरे दिन 29,840 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। गुरुवार को जिला कलेक्टर सभागार में केंद्र अधीक्षक वीक्षकों, सतर्कता दलों व कोऑर्डिनेटरों को ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए गए हैं। प्रशासन के स्तर पर केंद्र अधीक्षकों, वीक्षकों, सतर्कता दलों व कोऑर्डिनेटर की नियुक्तियां कर दी गई हैं। इसके अलावा पेपर को सुरक्षित स्थान पर रखवाने का कार्य भी संपन्न करवा लिया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। वीडियोग्राफी के लिए टेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई है। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। एडीएम देवठिया ने बताया कि 12 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 39 केंद्रों पर प्रथम पारी में होने वाली परीक्षा के लिए 12,917 परीक्षार्थी नामांकित हैं। दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक 42 केंद्रों पर आयोजित होने वाली दूसरी पारी के लिए 13,784 परीक्षार्थी नामांकित हैं। दूसरे दिन 13 नवंबर को 47 केंद्रों पर पहली पारी के लिए 15,000 जबकि 47 केंद्रों पर ही दूसरी पारी में होने वाली परीक्षा के लिए 14,840 परीक्षार्थी नामांकित हैं। परीक्षार्थियों को बोर्ड की ओर से जारी प्रवेश पत्र साथ लाना आवश्यक होगा। इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आज राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वन रक्षक भर्ती आयोजित की जा रही है, जो जिले में 12 व 13 तारीख को प्रत्येक दिन 2-2 पारियों में होगी और सभी चारों पारियों को मिलाकर के 56,000 से ऊपर जो कैंडिडेट हैं वो आए ही हैं जिले में। इसके लिए हमारे प्रशासन के लेवल पे केंद्राधीक्षकों की नियुक्ति, उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम, वीक्षकों की नियुक्ति और सतर्कता दलों की नियुक्ति, कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति, जो संपूर्ण परीक्षा को संपन्न करवाने में मेन कड़ी होते हैं सारे ये जो कार्मिक हैं। इसके अलावा जो पेपर्स होते हैं उनको सुरक्षित स्थान पर रखवाना होता है, ये कार्य भी संपन्न करवा लिया गया है। और इसके अलावा वीडियोग्राफी के जो टेंडर करने होते हैं वो करवा लिए गए। प्रत्येक सेंटर पे वीडियोग्राफर रहेगा और इसके साथ ही जो मेन जो ध्यान देने योग्य बात है विद्यार्थियों के लिए वो ये है कि उनको एग्ज़ाम शुरू होने से 1.5 घंटे पहले प्रत्येक पारी में सेंटर पे पहुंचना है और आधे घंटे पहले उनकी एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी। 12 तारीख को फर्स्ट पारी में हमारे 12,917 स्टूडेंट रहेंगे, 39 सेंटर रहेंगे और दूसरी पारी में जो 2:30 बजे से 4:30 बजे रहेगी उसमें 42 सेंटर रहेंगे, 13,784 स्टूडेंट रहेंगे। और 13 तारीख को जो हमारी फर्स्ट पारी है उसमें 47 हमारे सेंटर रहेंगे, 15,000 स्टूडेंट रहेंगे। सेकंड पारी में भी 47 सेंटर रहेंगे और 14,840 हमारे स्टूडेंट रहेंगे। स्टूडेंट को लेकर आने के लिए बोर्ड के माध्यम से उनको जो प्रवेश पत्र जारी किया जाता है उसमें विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। इसके साथ में मोटे मोटे उनके लिए ये है कि भाई अपना एक ID कार्ड और जो बॉल पॉइंट बोर्ड ने उनको लाने के लिए कहा वो, और अपने फ़ोटो और इस तरह की चीज़ें जो उनको लेके आनी है और नॉर्मल वेशभूषा जो उनकी होती है उसमें आना है। किसी प्रकार का कोई बटन या फिर फुल स्लीव इस तरह का यूज नहीं करना है। हनुमानगढ़ जल उपयोक्ता संघ की बैठक गुरुवार को सिंचाई विभाग कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में सिंचाई संबंधी समस्याओं को दूर करने पर चर्चा की गई। हनुमानगढ़ जल उपयोक्ता संघ की बैठक गुरुवार को सिंचाई विभाग कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में कई प्रस्ताव लिए गए। जल उपयोक्ता संघ प्रदेशाध्यक्ष ब्रजमोहन मुंड ने बताया कि कृषि सहभागिता नियम 2000 व 2002 में बने हुए हैं। इन नियमों में लिखा हुआ है कि नहर से जो पानी निकलता है उसके बाद सारी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जल उपयोक्ता संघ की होगी, चाहे वह खाला हो, नक्का हो या बारी हो। इस बारे में बैठक में मौजूद संघ अध्यक्षों को बताया गया। उन्हें खाला, नक्का व बारी को नियमानुसार तरीके से लागू करने व नियमानुसार अपना कार्य करने को कहा गया। अगर किसी किसान को कोई व्यवधान है तो उसे एक्शन या अन्य अधिकारियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वह जल उपयोक्ता संघ के पास अथवा वितरकाध्यक्ष के पास जा सकता है। वितरकाध्यक्ष से भी अगर कोई किसान संतुष्ट नहीं होता तो वह प्रोजेक्ट चेयरमैन के पास जाकर अपनी समस्या रख सकते हैं। आज हनुमानगढ़ जल उपयोक्ता संघ की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर प्रस्ताव लिए गए कि जो कृषि सहभागिता नियम 2000 व 2002 बने हुए हैं उनके अंदर पूर्णतः ये लिखा है कि नहर से जो पानी निकलता है तो उसके बाद में टोटल व्यवस्था जो है जल उपयोक्ता संघ के करने की जिम्मेवारी है। खाड़ा हो, नाका हो, बारी हो, उसके लिए सभी को समझाया गया और खाड़ा, नाका व बारी का नियमानुसार तरीके से सभी अध्यक्ष द्वारा
उनको सही तरीके से लागू कराएं और नियमानुसार अपना कार्य करें। उसमें अगर कोई शिकायतकार के व्यवधान है तो उसको एक्शन के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो अध्यक्ष के खिलाफ वितरिका अध्यक्ष के पास जा सकता है और वितरिका अध्यक्ष से भी अगर किसी कोई संतुष्ट नहीं होता है तो वो प्रोजेक्ट चेयरमैन के पास जा सकते हैं। तो ये खास करके आज ये एक ही मुद्दा रहा था। मीटिंग मनप्रीत सिंह भाखड़ा प्रबंध समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता हुई थी। मनरेगा मेटो ने संविदा कर्मियों का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। मनरेगा मेटो को संविदा कर्मियों का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर मनरेगा मेटो की एक बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा मेट सरकार की योजनाओं की क्रियान्वयन करने एवं विकास के आयाम स्थापित करने में सहयोगी रहा है। मेटो ने अपने खून पसीने और मेहनत से कार्य करते हुए अनेक विकास कार्यों को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा मेटो को संविदा कर्मियों का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सन 2008 में सरकार द्वारा मनरेगा योजना लाई गई, तब से लेकर अब तक मनरेगा मेट पूरी मेहनत के साथ विकास कार्यों में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मनरेगा मजदूरों ने एकत्रित होकर एकजुटता का परिचय देते हुए उन्हें संविदा कर्मी बनाए जाने की मांग की है। यह मांग अब राजस्थान से होती हुई पूरे प्रदेश में जागरूकता ला रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों को संविदा कर्मियों का दर्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में हजारों की संख्या में मजदूरों को एकत्रित कर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी रणनीति तैयार करने के लिए 24 नवंबर को पुनः बैठक आयोजित की जाएगी। जिला हनुमानगढ़ में मनरेगा मेट मजदूर महासंघ की बैठक हुई। इस बैठक में जो पूरे भारत में जो मनरेगा मेटों की जो समस्या आ रही है, 2005 में मनरेगा को लागू किया गया तो 2008 में पूरे भारत में मनरेगा लागू की गई। 2008 से लेकर मनरेगा मेट पद पे काम कर रहे हैं जो मनरेगा की मेन इकाई होते हैं, परंतु आज पूरे भारत में मनरेगा मेटों को एक संविदा कर्मी का दर्जा दिलाने के लिए एक मांग उठी है और वो मांग एक राजस्थान से उठकर पूरे भारत में फैलेगी और राजस्थान में हर जिले में एक प्रदर्शन किया जाएगा। आज जिला हनुमानगढ़ में जो बैठक हुई है उस बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि राजस्थान के हर जिले और उसके बाद में दिल्ली पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। मनरेगा मेटों की मांगों को लेकर ऑल इंडिया में संगठन तैयार किया जा रहा है। अखिल भारतीय मनरेगा मेट महासंघ पूरे भारत में तैयार हो गया है और आगामी जो एक विशाल जो सम्मेलन होगा वो दिल्ली के लिए होगा और सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा कि पूरे भारत में मनरेगा मेटों को संविदा कर्मी का दर्जा और जो श्रमिक जो काम कर रहे हैं पूरे भारत में मनरेगा श्रमिकों को 200 दिन का रोजगार भी दिया जाए और जो मद सामग्री है जो सरकार के द्वारा दी जाती है, एक्ट के मुताबिक दी जाती है, परंतु आज तक मजदूरों को नहीं दी जा रही है। अन्य प्रमुख मांगों को लेकर राजस्थान के बाद बहुत जल्द ही दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा। उसकी तैयारी हर राज्य में की जा रही है। वो तैयारी आज राजस्थान के लिए जिला हनुमानगढ़ से तैयार होकर राजस्थान के हर जिले में प्रदर्शन किया जाएगा। यही जिला हनुमानगढ़ की एक बैठक हुई है, विशाल बैठक हुई है। आगामी जो बैठक 24 तारीख को होगी, 24 नवंबर को होगी, मनरेगा मेट और मजदूरों के लिए एक विशाल आंदोलन होगा। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अन्य प्रमुख मांगों को लेकर भी जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ को ज्ञापन सौंपा। आज मनरेगा मजदूरों की मेटों की यहाँ बैठक रखी गई, जिसमें मेटों की जो विभिन्न समस्याएं हैं उस पर चर्चा की गई है। मेटों को मोबाइल देने का सवाल है, मनरेगा मेटों को परमानेंट करने का सवाल है, बकाया भुगतान करने का सवाल है, जो 100 दिन के पूरे साल को काम देने का सवाल है, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का सवाल है। इन तमाम सवालों को लेकर ये बैठक रखी गई और जिसके अंतर्गत अभी चर्चा हमने जो की है उसके अंतर्गत यही है कि अगले वीरवार को पुनः हम सारे मनरेगा मेट इकट्ठा होंगे और एक बड़ी योजना के साथ हम प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे, जिसके संबंध में कुछ साथी दूसरे जिलों से भी आए हैं इस बैठक में। साथी मंगल जी है और भी कई साथी आए, तो आगे के आंदोलन की रणनीति के अंतर्गत अगले वीरवार को दोबारा बैठक करते हुए इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की।
जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को।